हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स में जो है पार्ट वन में हमने आपको जो है ग्रोथ के बारे में बताया, कैसे प्लांट्स और एनिमल में होते हैं, सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, सेल वाल के बारे में बताया, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल और न्यूट्रिशन के बारे में। आज उसी में हम आगे बढ़ते हैं जो आपको हम बताएंगे। तो इसमें हम आगे देखते हैं, जो है 7 नंबर पे है। 7 नंबर पे बेटा है मूवमेंट ऑब्लिक लोकोमेशन। मूवमेंट मूवमेंट ऑब्लिक लोकोमोशन। लोकोमोशन लोकोमोशन। ये मूवमेंट की हिंदी जो होती है वो गति होती है। क्या होता है? गति होता है। और लोकोमोशन की हिंदी क्या होती है? गमन होता है। दोनों में केवल थोड़ा सा अंतर है, आप देखेंगे। तो मूवमेंट जो होता है वो अंगों के जो है गति से संबंधित होती है। और लोकोमोशन में क्या होता है कि पूरा शरीर, जैसे अगर हम प्लांट्स में अगर हम देखें, प्लांट की बात अगर हम करें, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं, तो प्लांट में अगर हम देखें तो इसमें ओनली क्या होता है? ओनली मूवमेंट होता है। मूवमेंट होता है, केवल ओनली मूवमेंट होता है। और अपवाद स्वरूप इसमें क्या होता है कि अंगों में, जैसे क्या होता है, जड़ से पौधा क्या होता है? जमीन पे लगा होता है। जमीन के अंदर जड़ होता है। तो अगर हम पौधे को कहें कि 1 किलोमीटर चल के दिखाइए या 1 कदम चल के, तो पौधा बिल्कुल नहीं चल सकता है। इसलिए उसमें केवल ओनली मूवमेंट होता है। और इसमें अंग जो होते हैं वो अंग इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। जैसे हवा चलता है तो देखिए, आप देखते होंगे पत्ते जो हैं हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, उसके स्टेम हिलते हैं, फ्लावर हिलते, लेकिन कभी आपने पौधे को चलते हुए नहीं देखा। इसमें क्या होता है? एक अपवाद है। क्या है? अपवाद स्वरूप जो है, जो प्लांट्स ग्रुप में पहला है एल्गी। एल्गी, ये क्या होता है? ये कुछ एल्गी होते हैं जो तैरते रहते हैं। तो तैरेंगे तो क्या होगा? उनमें लोकोमोशन होगा। तो अपवाद स्वरूप एल्गी को हम कह सकते हैं। और ये, इसको हम आपको बता सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है कि कौन सा प्लांट्स का ग्रुप है जिसमें जो है लोकोमोशन पाया जाता है? तो एल्गी। लेकिन टोटल पौधों में, चाहे वो कोई पौधा हो, ब्रायोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, टेरिडोफाइटा हो, कोई भी पौधे का ग्रुप जो भी होता है, फंजाई हो, तो ये सब क्या है कि कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने आप से नहीं जा सकते हैं। इनको हम छोटे पर क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उखाड़ के ले जा करके बैठाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये इनमें जो है केवल पौधों में मूवमेंट होता है। लेकिन अगर हम देखें, एनिमल की बात करें, तो एनिमल में दोनों होता है। एनिमल में मूवमेंट भी होता है, मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों होता है। लोकोमोशन लोकोमोशन दोनों होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आपके प्लांट्स में हमने आपको बताया, तो वहाँ तो ऐसी बात नहीं थी। लेकिन इनमें क्या है, जो अंगों का हिलना डुलना होता है, क्या होता है? अंगों का हिलना डुलना होगा, वो मूवमेंट में आएगा। लेकिन लोकोमोशन में क्या होगा? जैसे हम 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलते हैं, जानवर दौड़ते हैं, जैसे आपने कुत्ते को देखा होगा चलते हुए, भैंस को देखा होगा, गाय को देखा होगा, हम सब मनुष्य हैं, तो हम लोगों में क्या होता है बेटा? ये लोकोमोशन होता है। ठीक है, क्या होता है? लोकोमोशन। लेकिन जैसे ये देखिए, हम हाथ को ऐसे हिला रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, दाएं बाएं कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए प्लांट्स में ओनली मूवमेंट होता है, लेकिन एनिमल में मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों होता है। ठीक है, तो ये एक अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसके आगे जो है हम आपको नेक्स्ट पेज में बताएंगे। अब देखिए, ये पॉइंट्स आपने समझ लिया। दूसरा पॉइंट्स इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, क्या है? 8 नंबर पे अगर हम देखें तो एक्सक्रीटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उत्सर्जन तंत्र में देखिए कि प्लांट्स में अगर हम देखें, तो प्लांट में कोई स्पेशली जो है आर्गन नहीं होता है। इसमें जैसे कोई स्पेशली आर्गन नहीं होता, जैसे बार्क हो गया। ठीक है, बार्क होता है। या आप देखिए, इसमें बार्क हो गया, पत्तियों का गिरना।
पत्तियों पत्तियों का गिरना, ये सब क्या होते हैं, ये सब गिरना एक्सक्रीटरी में आते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें, किसकी बात करें, एनिमल की बात करें, तो एनिमल में क्या होता है, पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी आर्गन होते हैं। क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी आर्गन होते हैं, एक्सक्रीटरी आर्गन होते हैं। जैसे कि एनस, ठीक है, एनस, ये सब मतलब एनस हो गया। या आप जो है एक्सक्रीटरी जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे पसीने के द्वारा जो है, पसीने से जो है वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकलते हैं, मूत्र के द्वारा निकलते हैं, मल के द्वारा निकलते हैं, तो उन सब के लिए एक पर्टिकुलर क्या होता है, आर्गन पाए जाते हैं, किसमें, एनिमल में। तो इस आधार पे भी प्लांट्स और एनिमल में भी अंतर पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आपको बताएं, तो इसमें जो है 9 नंबर पे आपको हम बताएं तो सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सेंट्रोसोम। और इसी को हम ORR क्या बोलते हैं, सेंट्रल बॉडी, क्या बोलते हैं, सेंट्रल बॉडी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रल बॉडी मतलब कि इसकी हिंदी हमने आपको पहले बताया था, सेंट्रोसोम को तारककाय बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल बॉडी को केंद्रीय शरीर। अब इसमें अगर हम देखें, जो है प्लांट्स की बात अगर हम करें, प्लांट की बात अगर हम करें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। प्लांट्स में क्या होता है कि इनकी संख्या, सेंट्रोसोम की संख्या मैक्सिमम नहीं होती है, बट क्या होते हैं, जैसे क्या होते हैं, संख्या में अगर देखें तो मैक्सिमम नहीं होता है, लेकिन लोअर प्लांट्स की बात हम करें, तो जैसे एग्जाम्पल आपका एलगी हो गया, क्या हो गया, एलगी एंड फंजाई, इन दोनों में जो है क्या होता है, ये पाया जाता है। लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें तो क्या होगा, एनिमल एनिमल में देखें तो एनिमल में जो है न्यूक्लियस के पास जो होता है, एनिमल में न्यूक्लियस के पास, एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास क्या होता है, न्यूक्लियस के पास में जो है स्टार लाइक स्ट्रक्चर, क्या होता है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, स्ट्रक्चर। ये ऐसे से इस तरीके से, ऐसे, ये देखिए ऐसे आप देख रहे हैं ना, स्टार लाइक स्ट्रक्चर ये पाए जाते हैं, ठीक है। स्टार लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं, जो किस में भाग लेती हैं, ये आप हमको नेक्स्ट पेज में आपको बताते हैं। जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये सेल डिवीजन में भाग लेती हैं, किसमें, सेल डिवीजन में भाग लेती हैं, मतलब कि कोशिका विभाजन में भाग लेती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हम बताएं 10 नंबर पे अगर हम बताएं तो लाइसोसोम। और लाइसोसोम को बेटा क्या क्या कहते हैं, लयनकाय, ठीक है। इसकी हिंदी क्या है, लयनकाय, इसकी हिंदी को हम क्या बताए थे आपको, लयनकाय। ये भी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, क्या होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, मतलब कि पाया जाता है। बट अगर हम प्लांट्स की बात करें, जो है प्लांट सेल में इनकी संख्या जो होती है कम होती है या नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट्स हैं। प्लांट सेल में क्या होता है, इनमें क्या होता है कि संख्या में कम, सीमित होते हैं, क्या होते हैं, सीमित माने कि सीमित होते हैं या नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, नहीं पाए जाते हैं, ये भी आप जानिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम के बारे में आपने देख लिया। फिर जो है 11 नंबर पे हम आपको बता दें वैक्यूल्स हैं। वैक्यूल्स के बारे में भी हमने आपको कल बताया था कि प्लांट में क्या होता है, प्लांट सेल में अगर हम देखें तो क्या होता है कि सेंट्रल में, ठीक है, बड़ा सा पाया जाता है, क्या होता है, लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज मतलब कि लार्ज साइज, और बीच में होते हैं, कहाँ पर होते हैं, बीच में होते हैं। और एनिमल सेल में अगर हम देखें वैक्यूल्स की बात, एनिमल सेल में अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे। और कहाँ पर होते हैं, छोटे मतलब कि स्मॉल साइज, और ये परिधि की ओर होते हैं, कोशिका में पाए जाते हैं, परिधि की ओर होते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया वैक्यूल्स हो गया। फिर उसके बाद आपको हम बताएं कि जो है सेल डिवीज़न के बारे में। तो सेल डिवीज़न भी इसमें आप होता है, मतलब सेल डिवीज़न दोनों में, प्लांट्स और एनिमल में दोनों में होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है सेल डिवीज़न। फिर उसके बाद आता है आपका सेल डिवीज़न के बाद में आपका 13 नंबर पे हम आपको बताएं स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट। तो इसमें अगर हम देखें तो प्लांट में कैसे होता है, प्लांट में स्टोरेज जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है प्लांट्स में। और एनिमल में अगर हम देखें तो क्या होगा? एनिमल में बेटा ग्लाइकोजन के रूप में होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, ये इतने पॉइंट्स आपको जानना था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें थोड़ा सा एक रह गया है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको 14 नंबर पे आपको पढ़ना है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, BODY, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है शरीर संगठन। क्या होता है? शरीर संगठन, संगठन, संगठन। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? प्लांट्स में क्या होता है बेटा? प्लांट में हम आपको बता दें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सिंपल होता है। क्या होता है? सिंपल। सिंपल का मतलब सरल होता है, सरल होता है। और ये मेनली किस में होते हैं? रूट होता है, रूट। और उसके बाद में अगर हम देखें तो 2 नंबर पे रूट, स्टेम, और उसके बाद लीफ, लीफ, और नंबर 4 जो है फ्लावर। क्या होता है? फ्लावर। ठीक है, ये इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इन्हीं रूप में होता है। लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें, एनिमल की बात करें बेटा, तो एनिमल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जटिल। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप जानिएगा। जटिल क्या होता है? जटिल होता है। क्यों जटिल होता है? क्योंकि अगर हम प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो सबसे पहला फाइलम प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का होता है। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड होता है। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें थोड़ा सा हम पेज को बढ़ाएंगे क्योंकि वो नहीं, प्रोटोजोआ में आपने देखा। उसके बाद आपका फाइलम नंबर 2 जो आता है पोरीफेरा, पोरीफेरा। पोरीफेरा में आप देखेंगे तो ये जो है सेलुलर ग्रेड का होता है, सेलुलर ग्रेड का होता है बॉडी ऑर्गेन। सेलुलर ग्रेड का मतलब होता है कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन होता है पोरीफेरा में। और उसके बाद तीसरा फाइलम आता है नाइडेरिया, नाइडेरिया। सी साइलेंट होता है बेटा, इसमें टिश्यू ग्रेड का होता है। क्या होता है? टिश्यू ग्रेड का होता है। क्या होता है? टिश्यू ग्रेड का होता है। और अगर इसके आगे हम जाएंगे, जब टिश्यू ग्रेड के आगे, तो आपका प्लेटी हेलमिन्थीस। क्या आएगा? प्लेटी हेलमिन्थीज, हेलमिन्थीज। ये सब फाइलम है, प्लेटी हेलमिन्थीज में आएंगे तो आपका ऑर्गन ग्रेड आएगा। क्या आएगा? आर्गन ग्रेड आएगा। ठीक है, आर्गन ग्रेड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है देखिए कितना कॉम्प्लेक्स हो गया। और सब में आर्गन ग्रेड हम लोग जो पाए जा रहे हैं, या जितने वर्टिब्रेट्स लेवल के होंगे, जैसे कि हम पाइसेस में पढ़ेंगे या जो भी पढ़ेंगे, मैमल में पढ़ेंगे, तो उनमें सब में ऑर्गन ग्रेड का जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, तो पौधों में केवल रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर में ही डिवाइड होते हैं। लेकिन अगर हम इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन संगठन की बात करें तो बड़ा कॉम्प्लेक्स, जटिल होता है। किसी में प्रोटोप्लाज्मिक लेवल मतलब जीवद्रव्य स्तर का शरीर संगठन होता है, किसी में कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन होता है, किसी में टिश्यू ऊतक स्तर का जो है शरीर संगठन होता है, किसी में ऑर्गन स्तर का शरीर संगठन होता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा। और इसको जो है
बस आज इतना ही, और आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए जितना रेगुलर आप क्लास देखेंगे बेटा उतने रेगुलर आपको समझ में आएगा। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ बताने का, कुछ शॉर्ट वीडियो भी हम बनाएंगे, उसको भी हम डालेंगे। ठीक है। थैंक्स बेटा।